वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम मार्केटिंग को बोरिंग नहीं मस्त बनाते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर 1, जिसमें हम देखेंगे कि बिजनेसेस आपकी स्क्रीन पर कैसे छुपकर भी छा जाते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का लेक्चर होगा फन प्लस इंफॉर्मेटिव प्लस थोड़ा सा मसालेदार। चलिए फिर लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना, जैसे सोशल मीडिया हो गया, गूगल, ईमेल, वेबसाइट्स, एप्स वगैरह। आज के डिजिटल जमाने में बिजनेस के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग ऑक्सीजन जैसी है। अगर ऑनलाइन नहीं हो तो समझ लो हवा बंद। दूसरा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की, यानी कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की बहुत सी टाइप्स होती है, बहुत सी किस्में होती है। जिसमें हमारे पास आ जाता है ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, पेपर क्लिक, रेडियो एंड टीवी एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम एसईओ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं बिजनेसेस के लिए। सबसे पहले है टारगेटेड प्रिसीजन, बिल्कुल स्नाइपर की तरह राइट ऑडियंस को टारगेट करो। कॉस्ट, दूसरा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा रीच और कम पैसा, यानी कि कम पैसे में जो है वो कस्टमर तक ज्यादा रीच मिलती है। तीसरा है हमारे पास मेजरेबल आउटकम्स, गूगल एनालिटिक्स बताता है कौन आया, कब आया और क्यों आया। चौथा हमारे पास है ग्लोबल रीच, घर बैठे दुनिया को टारगेट करो। इसके बाद जो है वो इसके कुछ कोर कंपोनेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग के, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एसईओ, यानी कि इम्प्रूविंग वेबसाइट रैंकिंग ऑन सर्च इंजन, यानी कि अपने वेबसाइट की रैंकिंग को जो है वो इम्प्रूव करना सर्च इंजन से। उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है कंटेंट मार्केटिंग, एक कंटेंट बनाना, वैल्यूएबल कंटेंट अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए। तीसरा है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए मार्केटिंग करना। चौथा है पेपर क्लिक, यानी कि रनिंग पेड एड्स, यानी कि पेड एड्स जो है वो रन करवाना, जिससे आप ऑडियंस को इंगेज कर सकें, रीच कर सकें, ऑडियंस रीच आपकी ज्यादा होती है। उसके बाद आता है हमारे पास ईमेल मार्केटिंग, यानी कि सेंडिंग टारगेटेड मैसेज टू कस्टमर्स, यानी कि ईमेल के जरिए कस्टमर्स को जो है वो मैसेजेस सेंड करना। उसके बाद आता है हमारे पास स्टार्ट विद द कस्टमर्स एंड वर्क बैकवर्ड, यानी कि मार्केटिंग का एक बेसिक रूल है, कस्टमर को समझो फिर प्रोडक्ट बनाओ, यानी कि ना कि कि पहले आप प्रोडक्ट बनाओ उसके बाद आप जो है वो कस्टमर्स को समझो, यानी कि कस्टमर्स की नीड्स, यानी कि सबसे पहले कस्टमर्स की नीड्स को, उसके डिजायर्स को, उसके पेन पॉइंट्स को समझो और फिर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स डिवेलप करो, अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी कि पहले रिसर्च, फिर प्लानिंग और फिर एग्जीक्यूशन। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ की स्टेप्स हैं, जिसमें हमें सबसे पहले बताया गया है कि कस्टमर रिसर्च, यानी कि अपने मार्केट रिसर्च करना, सर्विस करना, फीडबैक कलेक्ट करना। उसके बाद आता है कस्टमर जर्नी मैपिंग, यानी कि आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ द कस्टमर जर्नी फ्रॉम अवेयरनेस टू परचेज और रिटेंशन। उसके बाद आता है हमारे पास पर्सनलाइजेशन और कंटिन्यूस फीडबैक लूप, ये तो आपको पता ही होगा कि फीडबैक लेना, कस्टमर से फीडबैक जो है वो फीडबैक के जरिए जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना मजीद। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया की जो है वो 3 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहली आती है पेड मीडिया, यानी कि ये वो मीडिया है जहां पैसा लगा और एड चला, यानी कि एग्जांपल पैसा लगाओ और अपने एड चलवा लो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास पेपर क्लिक हो गए, पीपीसी, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पेड कंटेंट प्रमोशन और एफिलिएट मार्केटिंग। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास, यानी कि टारगेटेड रीच, उसके बाद स्केलेबिलिटी हो गई, और जो है ये फास्ट कस्टमर रीच होती है, कस्टमर जो है वो फास्टली इंगेज होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओन्ड मीडिया की, जो तुम्हारा अपना डिजिटल घर हो, यानी कि हम अपने बिजनेस को खुद हैंडल करें, चाहे हम उसको प्रमोट करें ब्लॉग के जरिए, ईमेल मार्केटिंग के जरिए, सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए, मोबाइल ऐप्स और पॉडकास्ट। ठीक है, उसमें हमारे पास इसके कुछ हमारे पास एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कि फुल कंट्रोल होता है हमारे पास, अपना कंट्रोल होता है मैसेजिंग का, टाइमिंग का, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद ये कम कॉस्ट में भी होता है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। उसके बाद इसके कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस भी है इसके साथ साथ, जैसे कि ऑडियंस बिल्ड करने में टाइम लगता है।